हूं बिलाल और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हम लोग बात करते हैं उन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जो मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और मुद्दे की बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और बिहार के पटना में एक यहाँ पर बैठक का यानी कहा जाए कि महा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा विपक्ष वहाँ पर पहुँचा। और इस बैठक में रणनीति ये बनाई गई है कि मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए सत्ता से। मोदी जी यानी कि मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी त्यागी जी भी मौजूद है। त्यागी जी से विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। सबसे पहले त्यागी जी आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है त्यागी जी कि आखिरकार जो महागठबंधन को लेकर ये बैठक यहाँ पर हुई है, कैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव फतेह किया जाएगा? क्या उम्मीद है आपको और इसको पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो फतेह होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है। यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर विपक्ष की एकता बैठक के लिए बिहार की धरती को ही क्यों चुना गया? क्यों ये बैठक पहले हिमाचल में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई? 80 लोकसभा सीटें हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हो सकती थी, बंगाल में हो सकती थी। इसका एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। आप अगर 9 साल पीछे जाएंगे, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, बिल्कुल, और जब ब्रांड मोदी बनकर उभरे थे और भाजपा की सरकार आई थी, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और ब्रांड मोदी को चुना। उसके ठीक 1 साल बाद बिहार में एक चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें लालू और नीतीश एक साथ आए। और उस समय लालू और नीतीश ने मिलकर ब्रांड मोदी को बिहार में पस्त किया था, बिल्कुल पराजित किया था, और बहुत बड़े मार्जिनल विक्ट्री थी वो। उसके बाद आप 2019 के विधानसभा चुनाव को देखिए। बाद में जब वहां से जीतने के बाद नीतीश एनडीए के साथ चले गए और 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा तो 39 सीटें एनडीए के खाते में गई। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद जब चुनाव हुआ बिहार में और तेजस्वी यादव जब अकेले लड़ रहे थे नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन से, तब तेजस्वी ने जो फाइट दी थी वहां पर, मुश्किल से 2 से 3-4 सीटों का अंतर था सरकार में आने के लिए। आज नीतीश साथ हैं तो वहां पर आरजेडी की और जेडीयू की सरकार है। बिल्कुल। तो आप इस चीज को समझिए कि वहां नीतीश और आरजेडी का जो वोट है, सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग अगर फैक्टर है कहीं भारत के अंदर, तो वो सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर है बिहार में। और वो आज से नहीं, जब से मंडल का मंडल शुरू हुआ, कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन मंडल का मंडल शुरू हुआ था, वो तब से ही है। लालू उसी की पैदाइश है, नीतीश उसी की पैदाइश है, रामविलास पासवान उसी की पैदाइश है। वहां कोई भी बड़ा नेता पैदा हुआ हो बिहार की धरती पे, वो उसी जातिगत आंकड़ों की ही पैदाइश है। और इसीलिए बीजेपी आज डर रही है कि अगर बिहार में ये अलायंस पास हो गया तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को खतरा है, क्योंकि ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। 303 सीट बीजेपी के आज पास हैं अलायंस के पास। अगर विपक्ष ने मिलकर 30 से 40 सीटें कम कर दी तो ब्रांड मोदी खतरे में आ जाएगा, खतरे में आ सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद हुआ, वहां पर महागठबंधन को लेकर जो बैठक हुई इसमें शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल और भगवत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो साझा कॉन्फ्रेंस की गई उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका कुछ मतभेद दिल्ली की राजनीति को लेकर चल रहा है, कांग्रेस को लेकर है वो मतभेद। उसको आप कैसे देखते हैं कि जो महागठबंधन हो रहा है, अगर अभी कुछ खटपट पैदा ये हो रही है तो 2024 आते आते कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो महागठबंधन है बिखर जाएगा? देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष, इसके बीच में एक और पक्ष है जो अदृश्य रहकर काम करता है। बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो भी इस विपक्षी बैठक में शामिल नहीं हुई। जयंत चौधरी ने ऐन वक्त पर एक पत्र लिखकर उसका समर्थन जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया कि वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, वो अपने दूसरे भी विकल्प तलाश रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसी ही स्थिति है।
आम आदमी पार्टी हो, जयंत चौधरी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या असदुद्दीन ओवैसी हो, इन पे लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये कांग्रेस वो भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। अगर ये लोग उनके साथ नहीं गए 2024 लोकसभा चुनाव में, तो विपक्ष लगातार ये साबित करने की कोशिश करेगा, देखिए ये भाजपा की बी टीम है और ये विपक्ष को हराने के लिए, वोट काटने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन त्यागी जी, आपने और हमने भी सुना होगा ओवैसी को बातचीत करते हुए, और वो भी इस बात का खंडन करते हैं। हालांकि सब ये कहते हैं कि वो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम बनकर के वो काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिन सीटों पर हमारी पार्टी अपने उम्मीदवार को नहीं उतारती है, तो वहां पर विपक्ष का जो उम्मीदवार होता है वो हार जाता है, तो फिर मैं बी टीम कहाँ से हो जाता हूँ। लेकिन जो ये तथ्य है और जो सवाल भी खड़ा होता है कि अगर ओवैसी मैदान में जाते हैं वो बिखर जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो बिखर जाता है, बीजेपी के पास वो नहीं जाता, तो उसका नुकसान जो है वो कांग्रेस या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको होता है। लेकिन जो मेन लोकसभा का चुनाव है, क्या ये माना जाए कि अब जो एक शिमला में बैठक होने जा रही है जिसको कांग्रेस बुला रही है, क्या उसमें सारा विपक्ष जो अभी भी बिखरा हुआ है, चाहे वो जयंत चौधरी की बात हो या फिर कुछ मतभेद आम आदमी पार्टी के नेताओं के हो, वो उसमें ठीक हो सकते हैं? देखिए, ये सीटों को लेकर मतभेद हो रहा है। जयंत चौधरी की अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है अखिलेश यादव को लेकर कि कैसे नंबर ऑफ सीट शेयरिंग बढ़ाई जाए, कि लोकसभा में अखिलेश चाहते हैं कि 5 सीट दे दी जाए और जयंत चाहते हैं कि 10 से 12 सीट उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट मिले। यही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो वो ये कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस उसको साथ ले, कुछ सीटों पर बंटवारा हो और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिससे कि उसकी भी सत्ता में भागीदारी हो पाए। यही स्थिति हरियाणा में भी बनेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपने पैर जमाए उसने पिछले 5 सालों में। पंजाब में सरकार है, तो वो पंजाब से जो सटा हुआ रीजन है, नो डाउट वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। और दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी की ही मुख्य धारा की वहां पर लड़ाई है। बाकी चौटाला परिवार है वहां पर। तो मेन इशू ये है कि चाहे वो बसपा हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये सारी जो राजनीति है वो सीट शेयरिंग को लेकर है कि कैसे हमारे नंबर बढ़े। जब गठबंधन हो तो हम ज्यादा से ज्यादा दबाव बना के ज्यादा से ज्यादा सीट अपने पारे में कर सकें। बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल भी है, क्योंकि जब गठबंधन होगा तो सीट शेयरिंग को लेकर ये सवाल भी खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर अगर वाकई में बात नहीं बन पाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाला कल क्या होगा इस महागठबंधन के लिए, क्योंकि अभी 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव अभी दूर है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।